चिराग पासवान जी को 5 सीटें एनडीए गठबंधन की तरफ से बिहार में दिया गया था। और जो सीटें जिस तरीके से उन्होंने जिन जिन लोगों को उम्मीदवार बनाए और जिनकी उम्मीदवारी हुई, उसके संदर्भ में ये जगजाहिर था कि एक लंबा लेन देन का प्रक्रिया दौर जो कह लीजिए चला। लेकिन जो आरोप शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने पार्टी छोड़ा था, तो ये आरोप आज की तारीख में उनके गठबंधन के अंदर ही, उन्हीं के गठबंधन के जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी है, हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से या कई चैनलों के माध्यम से हमने भी सुना है। और उन्होंने बड़ा गंभीर तरीके से और स्पष्ट रूप से कहा है कि 10 करोड़ रुपए की चर्चा राजेश वर्मा जी ने कही थी और 6 करोड़ रुपया देने की बात भी उन्होंने कहा है। पर ये मसला जनता दल यूनाइटेड के विधायक के द्वारा उठाया गया है, इसलिए राज्य सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। दावेदार आप थे तो आपसे ये सवाल बनता है, पैसों की डिमांड आप लोग से भी की गई थी, इसलिए कि हम लोगों के बीच के जितने भी लोग थे, उन लोगों को तो टिकट से बहुत दूर रखा गया, उन लोगों को ये सारी जानकारियों से अलग रखा गया। लेकिन जब बाहर से लोग चुनाव लड़ने आए, तो वैसी स्थिति में ये चर्चाओं का दौर, बाजार बहुत गर्म हुआ और उसमें लेन देन की बहुत बातें पुष्टि के तौर पर आना शुरू हो गया। जब उनके परिवार में उनके भाई, उनके भतीजा, उनके परिवार के सारे लोग पार्टी छोड़ के चले गए और दिल्ली के सत्ता में वो लोग काबिज हुए थे साहब, जब ये रोड पे आ गए ना चिराग जी, तब हम लोग उनको लेके पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे। और जब पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे, पार्टी को मजबूती मिली। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पूरी मजबूती मिल गई तो पार्टी को 5 सीटें एनडीए की तरफ से दी गई। तो जो सीटें दी गई, तो उस क्रम में जितना खेलबेल हुआ, वो सारा चीज़ तो उजागर होने लगा। जी तो अरुण भारती जी का भी कोई योगदान पार्टी को बढ़ाने में उनका नहीं था। अगर आप देखिएगा कि पार्टी का जितना भी प्रोटेस्ट हुआ है बिहार का, एक भी अरुण भारती जी अपना फोटो दिखा दें जिसमें वो कहाँ थे, अरुण भारती कहाँ थे? मैंने यही कहा कि पार्टी जब टूटी, स्प्लिट हुई, वो सिर्फ उनके घर जमाई थे, उनके किन्हीं की दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दिल के अरमा सबके आंसुओं में बहेंगे साहब। जब हम लोगों ने जिस तरीके से उनकी पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी के संगठन को विस्तारित करने में अपना हर एक खून पसीना एक कर दिया हम लोगों ने साहब। हम लोगों की सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में क्रश हुई। हमारे पार्टी के जितने भी निष्ठावान कार्यकर्ता थे, चाहे वो हम लोगों ने पार्टी छोड़ दिया या जो पार्टी के अंदर हैं भी, बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी गाड़ियां कई बार चूर हुई हैं बिहार के भ्रमण में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दिग्गज नेता रहे, चिराग पासवान के करीबी रहे अजय कुशवाहा हैं और एक खास इलाके में बड़ा प्रभाव रखते हैं। चिराग पासवान जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, उस संसदीय क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में अजय कुशवाहा का बड़ा प्रभाव है। चर्चा में ज़्यादा इसलिए रहे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान क्योंकि इन्होंने चिराग पासवान की पार्टी छोड़ी, गंभीर आरोप लगाए और जिस तरह के आरोप लगाए, कमोबेश वही आरोप अब जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव लगा रहे हैं। डॉक्टर संजीव ने राजेश वर्मा को लेकर खुलासा किया या दावा किया कि जो चिराग पासवान की पार्टी के खगड़िया से सांसद है राजेश वर्मा, उन्होंने खुद हमसे कहा कि भैया 10 करोड़ में टिकट खरीदना पड़ा है, 6 करोड़ रुपया दे चुके हैं। इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई। तो डॉक्टर संजीव और राजेश वर्मा के बीच जो भिड़ंत चल रही है, वो तो चल ही रही है, लेकिन अजय कुशवाहा ने भी इस तरह के आरोप लगाए थे। तो हमें लगा कि भाई अजय कुशवाहा जी से भी बात करनी चाहिए। आपके आरोपों की पुष्टि तो डॉक्टर संजीव जो जेडीयू के विधायक हैं वो कर रहे हैं और राजेश वर्मा के हवाले से कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि 10 करोड़ में हमने टिकट खरीदा गया, नहीं खरीदा गया है, हमारा आरोप नहीं है। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं और जो दावा किया जा रहा है जेडीयू विधायक के द्वारा, उस पर सवाल तो बनता है। देखिए, हम लोग जब 2024 में जो लोकसभा का चुनाव था, उसके पहले जब हम लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, चिराग पासवान जी को 5 सीटें एनडीए गठबंधन की तरफ से बिहार में दिया गया था। और जो सीटें जिस तरीके से उन्होंने जिन जिन लोगों को उम्मीदवार बनाए और जिनकी उम्मीदवारी हुई, उसके संदर्भ में ये जगजाहिर था कि एक लंबा लेन देन का प्रक्रिया दौर जो कह लीजिए चला। उसके बाद इन लोगों को टिकटें मिली। चूँकि जितने भी उम्मीदवार थे, सब पार्टी से बाहर के लोग चुनाव लड़े थे, तो हम लोग इसीलिए विरोध किए थे और हम लोगों ने चुनाव के क्रम में भी विरोध किया
अब ये अलग बात है कि चुनाव में रिजल्ट उनके पक्ष में गया। इसके कई कारण थे, एनडीए के लोग उम्मीदवार थे और विभिन्न पार्टियों का मत भी उनके साथ उसमें समाहित था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, और सभी पार्टियों के वोटों के समीकरण के आधार पर लोजपा के जो 5 सीटें थी और पाँचों के पाँचों लोग जीतने को जीत गए। लेकिन जो आरोप शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने पार्टी छोड़ा था, तो ये आरोप आज की तारीख में उनके गठबंधन के अंदर ही, उन्हीं के गठबंधन के जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी है, हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से या कई चैनलों के माध्यम से हमने भी सुना है, और उन्होंने बड़ा गंभीर तरीके से और स्पष्ट रूप से कहा है कि 10 करोड़ रुपए की चर्चा राजेश वर्मा जी ने कही थी और 6 करोड़ रुपया देने की बात भी उन्होंने कहा है। उन्होंने तो एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि भाई राजेश वर्मा ने आके हमको कहा कि भैया देखिए, पार्टी चलाने के लिए 1 लाख या 10 लाख रुपया महीना हमसे मांगा जा रहा है, खर्च कर रहे हैं। हम तो आपके इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार से, बिहार की सरकार से मांग करेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चाएं बराबर होती रही हैं, कई बार इन सब चीज़ों के लिए कई बार जांच कमेटी बनी है, तो हम तो चाहेंगे कि अगर ये मसला जनता दल यूनाइटेड के विधायक के द्वारा उठाया गया है, इसलिए राज्य सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे मामलों की त्वरित गति से जांच कराकर जो भी लोग इसमें दोषी हैं, चाहे जिन लोगों ने भी इस तरीके का काला कृत्य किया है, इस लोकतंत्र के लिए ये काला अध्याय जिन लोगों ने भी बनाने का प्रयास किया है, उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी जनता के बीच आना चाहिए। नहीं, सवाल यह भी है कि आप लोगों ने आरोप लगाया या कहा कि भाई टिकट बेचा गया या टिकट बेचे जाने के बारे में हमने सुना है। टिकट के दावेदार आप थे, तो आपसे ये सवाल बनता है, पैसों की डिमांड आप लोग से भी की गई थी? देखिए, हम लोग चूँकि पार्टी को बनाने में, लोक जनशक्ति पार्टी जब स्प्लिट करी, टूटी, और चिराग पासवान जी के साथ हम लोग पूरे बिहार में जब भ्रमण कर रहे थे, तो जितने भी संघर्ष के साथी थे, उन लोगों के बीच चिराग पासवान जी लगातार कहते थे कि हम लोग आगे के किसी भी चुनाव में जितने भी संघर्षशील साथी हैं, इन्हीं लोगों के बीच हम लोग इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो सब बाहर से लोगों को प्रत्याशी बनाया गया। अब हम ये प्रामाणिकता के तौर पर नहीं कह सकते, इसलिए कि हम लोगों के बीच के जितने भी लोग थे, उन लोगों को तो टिकट से बहुत दूर रखा गया, उन लोगों को ये सारी जानकारियों से अलग रखा गया। लेकिन जब बाहर से लोग चुनाव लड़ने आए, तो वैसी स्थिति में ये चर्चाओं का दौर, बाजार बहुत गर्म हुआ और उसमें लेन देन की बहुत बातें पुष्टि के तौर पर आना शुरू हो गया, और कई लोगों ने इस तरीके की बातें की, विवेचनाएं हुआ। लेकिन अभी तो वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से ये खुल गया, सामने आ गया कि जिस गठबंधन के अंदर वो चुनाव लड़ रहे थे, और संजीव जी ने तो यहाँ तक कहा है कि चुनाव के क्रम में चिराग पासवान जी ने उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके राजेश वर्मा की उम्मीदवारी के संदर्भ में उनसे चर्चा करी, और राजेश वर्मा की उम्मीदवारी पर उनसे सहमति लिया गया। तो उनके सारे तथ्यों को अगर जोड़ के आप देखते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि जो राजेश वर्मा के ऊपर संजीव जी ने जो भी चीज़ें कही हैं या आरोप लगाए हैं, वो निश्चित रूप से उसमें दम है। तो हम तो आपके इस चैनल के माध्यम से हम यही मांग करेंगे ना कि इस तरह का जितना जो भी षड्यंत्र या साजिश या इस तरीके के लेन देन में जो लोग भी शामिल हैं, उन लोगों पर न्यायपूर्ण तरीके से सरकार को जांच करा के इसका न्याय लोगों के बीच में रखना चाहिए, देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि सही मायने में इस तरीके का कुकृत्य किया गया है क्या। एक सवाल, अब बात बहुत पुरानी हो चुकी है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच का मामला है, लेकिन चूंकि अजय कुशवाहा जी जानते हैं, जिनको बिहार की राजनीति की बहुत सामान्य समझ भी है, वो जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आपकी भूमिका क्या रही है, चिराग पासवान के संघर्ष में आपने किस तरह से साथ दिया जब वो सड़क पर आ गए, और लोग यह भी जानते हैं कि कितने मजबूत दावेदार आप टिकट के थे, आप हों या दूसरे लोग, रविंदर सिंह हों और दूसरे लोग हों। क्या चल रहा था, कब आपको पता चला कि आप लोगों के साथ ही खेल हो गया, जिन्होंने संघर्ष में साथ दिया उन्हीं के साथ खेल हो गया, कब आप रेस से बाहर हो गए? और जब टिकट बंटवारा हो रहा था 24 के लोकसभा चुनाव के वक्त, तो क्या चीज़ें, क्या खेल हुए, क्या चीज़ें चल रही थी एन वक्त पर? देखिए, बहुत वरिष्ठ साथी जितने भी पार्टी के अंदर थे, चाहे वो डॉक्टर अरुण कुमार जी हों, रेणु कुशवाहा जी हों, सतीश कुमार जी हों, ये सब कद्दावर नेता रहे हैं। और जब इन सब नेताओं को टिकट के उस दौर से वंचित किया गया, तो उसके बाद की श्रेणी में हम लोग भी आते थे। इंजीनियर रविंदर सिंह जी पार्टी के संगठन मंत्री थे,
मैं विस्तार प्रमुख के तौर पर पूरे बिहार में पार्टी के संगठन को विस्तार करने में अपनी भूमिका अदा किया, पार्टी को बढ़ाने में अपनी पूरी मजबूती लगाई और हर जगह लोगों को हमने जोड़ा। और वैसे समय में हम लोग इस पार्टी को आगे बढ़ाने में सम्मिलित हुए जब उनके परिवार में उनके भाई, उनके भतीजा, उनके परिवार के सारे लोग पार्टी छोड़ के चले गए और दिल्ली के सत्ता में वो लोग काबिज हुए थे। साहब जब ये रोड पे आ गए ना चिराग जी, तब हम लोग उनको लेके पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे। और जब पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे, पार्टी को मजबूती मिली। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पूरी मजबूती मिल गई तो पार्टी को 5 सीटें एनडीए की तरफ से दी गई। तो जो सीटें दी गई तो उस क्रम में जितना खेलबेल हुआ वो सारा चीज़ तो उजागर होने लगा। हम लोग उस समय जब कह रहे थे तो कुछ लोगों ने इस पे विश्वास किया, कुछ लोग विश्वास नहीं किए। बाद में जब चुनाव हुआ, चुनाव में परिणाम उनके पक्ष में चला गया तो चीज़ें बहुत नीचे चली गई। लोगों को बहुत चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि इसमें हो क्या रहा है। या राजेश वर्मा और वीणा देवी के टिकट पर आप लोगों ने आपत्ति जताई थी, खासकर वीणा देवी के टिकट पर। वीणा देवी जी के और राजेश वर्मा जी और सांभवी जी 3, और हम तो कहेंगे कि चौथे जो उनके बहनोई हैं अरुण भारती जी। तो अरुण भारती जी का भी कोई योगदान पार्टी को बढ़ाने में उनका नहीं था। अगर आप देखिएगा कि पार्टी का जितना भी प्रोटेस्ट हुआ है बिहार का, एक भी अरुण भारती जी अपना फोटो दिखा दें संघर्ष में वो कहाँ थे, अरुण भारती कहाँ थे? मैंने यही कहा कि पार्टी जब टूटी, स्प्लिट हुई, वो सिर्फ उनके घर जमाई थे, उनके परिवार के एक। लेकिन बाद में चिराग पासवान ने कहा कि जमुई को कोई संभाल सकता है तो परिवार का ही कोई सदस्य संभाल सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति संभाल सकता है। साहब मैंने कहा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उनके बहनोई अब आज की तारीख में डायरेक्टर हैं। और मैंने अभी 2-4 दिन पहले किसी इंटरव्यू में कहा है कि जितनी भी चीज़ें अभी आपको दिख रही हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में, मैं आपको ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड में ये बोलता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप देखिएगा कि उनके पार्टी के अंदर जितने लोग आज की तारीख में बचे हैं ना, उसमें से भी बहुत लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी को मिलेगा। अब देखिए, अब किसी व्यक्ति पे जाना उचित नहीं होगा, लेकिन संकट के बादल उन पे भी मंडराएंगे। मैं आपको ये जरूर कह देना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं, प्रदेश अध्यक्ष का नाम इसलिए लिया कि वो प्रबल दावेदार हैं, या उनके चिराग पासवान के जो करीबी लोग हैं वो प्रबल दावेदार हैं टिकट के, तो आप भी तो प्रबल दावेदार थे। नहीं, मैंने कहा कि आप देखिएगा कि बहुत ऐसे नए चेहरे फिर से आपको विधानसभा चुनाव में दिखेंगे जिनको चिराग जी के द्वारा टिकट दिया जाएगा, और जो टिकट की उम्मीद पाले हैं उनका पत्ता साफ होगा। उनकी हसरतें जैसे कि तैसे रहेगी। किन्हीं की दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा सबके आंसुओं में बहेंगे। साहब जब हम लोगों ने जिस तरीके से उनकी पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी के संगठन को विस्तारित करने में अपना हर एक खून पसीना एक कर दिया हम लोगों ने। साहब हम लोगों की सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में क्रश हुई। हमारे पार्टी के जितने भी निष्ठावान कार्यकर्ता थे, चाहे वो हम लोगों ने पार्टी छोड़ दिया या जो पार्टी के अंदर हैं भी, बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी गाड़ियां कई बार चूर हुई हैं बिहार के बर्मन में, और उसके आप लोग भी गवाह रहे हैं। शुरुआती दौर में जब पार्टी स्प्लिट करी, टूटी, उसके बाद आपको भी मैंने देखा कि बिहार के दौरा में आप लोग भी लगातार रहे हैं साथ में, तो आप लोग भी देखे हैं कि किन लोगों ने खून पसीना लगा के पार्टी को यहाँ तक लाया। धूप भी इम्तिहान लेती थी निश्चित रूप से। और ऐसी स्थिति बन गई थी कि हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग कोई एक नया घर बना रहे हैं और इस घर के सजने संवरने के बाद इसमें आराम करने का समय आएगा तो हम जितने भी संघर्षशील साथी हैं उसमें से ही किन्हीं साथियों को इसमें जगह मिलेगा। लेकिन उसमें नए नए किरदार आ गए, नए नए लोग शामिल हो गए, नए नए लोगों को उपलब्धियां मिल गई, नए नए लोग आज के तारीख में एमपी बन के बैठे हैं, नए नए लोग पार्टी के संगठन को चला रहे हैं। साहब संगठन वाले जितने भी लोग थे उनकी भी स्थिति बहुत खराब है। वहाँ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? निश्चित रूप से लड़ेंगे। किस पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे? अब पार्टी के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा समय आने दें, समय का इंतजार करिए और बहुत अच्छा निर्णय होगा। कोई भी निर्णय हम सब सामने करेंगे, सार्वजनिक करेंगे, थोड़ा सा और समय का इंतजार करना।